ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। आज इस चर्चित में हम बहुत महत्वपूर्ण एक व्रत के बारे में बात करेंगे और उसका नाम है पशुपति व्रत। जी हाँ, आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या है। आपके जीवन में ऐसी समस्या जिसे आप हल नहीं कर सकते, ऐसी समस्या जिसे आप अपने परिवार के सदस्यों से नहीं कह सकती। कुछ ऐसे घर में माहौल होते हैं कि इंसान जो है अपने मन की बात को भी नहीं कह सकता है और वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई-बहनों से, अपने माता-पिता से वो अपने हृदय की बातें नहीं कह पाता और कहता भी है अगर अपने हृदय की बात तो वो उसको अनसुना कर देते हैं, उसको समझते नहीं, उसकी भावनाओं को नहीं समझते हैं। या फिर आप कई ऐसी परीक्षाएँ दे रहे हैं और आप उसमें सफल नहीं हो रहे हैं और आप को जो है धन की कमी है, आपका कोई व्यापार नहीं चल रहा है, मतलब किसी भी तरीके से अगर आप जीवन में जो है वो आप प्रसन्न नहीं हैं और आपको जो है तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि अब आप जो है एक कहते हैं ना एक सीमा तक जो बर्दाश्त करने की क्षमता थी, आप कई सालों से, कई दशकों से मतलब 10-15 साल हो चुके हैं और कहते हैं ना आप बहुत परेशान हो चुके हो। आपने अपनी जीवन की सारी ऊर्जा जो है उन तकलीफ़ों से लड़ने में बिता दी, लेकिन अंत में आपको कोई भी उचित परिणाम नहीं मिला। तो फिर जो है आप अपने आप को भगवान को समर्पित करते हो। तो ये व्रत जो है उसी के लिए है। इस व्रत का नाम है पशुपति व्रत। जी हाँ, ये पशुपति व्रत भगवान शंकर का है और जो भगवान शंकर को जब आप अपनी समस्याएँ समर्पित करते हो तो कहते हैं ना कि वो आपकी समस्याओं को जो है दूर करते हैं, वो भोलेनाथ है, वो सबकी सुनते हैं, ठीक है? और पशुपति जो है ये भगवान शंकर का एक स्वरूप है और इनका जो मंदिर है वो नेपाल में है, ठीक है? जब वहाँ पर जो है वो पशु स्वरूप ही जो है उनका रूप है भगवान शिव का, ठीक है? और वैसे भी आप लोगों को पता है कि सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जहाँ पर जो है जानवर, पशु-पक्षी को भी जो है वो बहुत प्रेम किया जाता है, पेड़-पौधों को भी बहुत प्रेम किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है ना? चाहे देखिए हमारे भगवान हनुमान हों, चाहे वो बंदर का रूप हैं, चाहे भगवान गणेश हों, वो हाथी जी का मतलब उनका रूप है। तो इसी मतलब सारे जानवरों को उतना ही सम्मान मिला है जितना एक मनुष्य को इस समाज में मिला है। तो इस सनातन धर्म में जो है प बहुत सम्मान और प्रेम करते हैं पशु-पक्षियों को भी। तो ये इसीलिए जो है ये भगवान शंकर ने पशु का रूप धरा था और इसी लिए भगवान ये जो नाथ है इनको पशुपति जो है नाथ कहा जाता है, ठीक है? इनका व्रत करने से आपके जीवन की बड़ी-सी बड़ी समस्या जो है वो हल हो जाएगी। आपकी बहुत बड़ी कोई मनोकामना है जो आपको असंभव लग रही हो कि ये पूरी हो ही नहीं सकती है, मुझे लग ही नहीं रहा है, वो मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। इसलिए आज मैंने इस पे जो है चलचित्र बनाने की सोची। तो आप लोग ये व्रत कर सकते हैं। और ये व्रत इतना आसान होता है, इतना मतलब आप जो है ज़्यादा आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसको सिर्फ़ 5 सोमवार करने होते हैं। जी हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 सोमवार व्रत करने होते हैं। इसे कोई भी महिला या कोई भी पुरुष कर सकता है, ठीक है? कोई भी मतलब कोई भी कर सकता है, ठीक है? तो इस व्रत की विधि क्या है वो हम इस चलचित्र में बात करेंगे। लेकिन जो 5वाँ आखिरी सोमवार होता है, उसमें उद्यापन किया जाता है। उद्यापन थोड़ा अलग होता है, ठीक है? तो इस चलचित्र में हम सिर्फ़ विधि की बात करेंगे मतलब आपको क्या कैसे व्रत करना है और इससे अगला जो वीडियो आएगा वो उद्यापन का हो, वो उद्यापन कैसे करते हैं वो उस पे करूँगी। वो भी आज ही डालूँगी, ठीक है? तो दोनों वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? और दूसरी बात कुछ लोग जो हैं पहले से जो पशुपति व्रत कर रहे हैं और उनका ये 5वां सोमवार है, तो उनको शायद उद्यापन नहीं पता हो, तो वो मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा कि उद्यापन कैसे करते हैं। नहीं तो फिर कहते हैं ना, अगर आप व्रत में थोड़ी गलती करोगे, उद्यापन आपको नहीं पता है तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है? तो उद्यापन कैसे करते हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी, ठीक है? तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं कि पशुपति व्रत का व्रत जो है कैसे किया जाता है, ठीक है? तो सबसे पहली बात पशुपति व्रत करने के लिए आपको जो है कोई भी महीने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी सोमवार से आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। कल सोमवार है, आप कल से भी ये व्रत शुरू कर सकते हैं। मतलब जैसे कुछ महीने शंकर जी के माने जाते हैं ना, सावन का सोमवार स्पेशली भगवान शंकर के लिए होता है। लेकिन पशुपति नाथ व्रत जी इनका जो व्रत है ना, वो आप कभी भी किसी भी सोमवार से कर सकते हैं क्योंकि जीवन में जब समस्याएँ होती हैं, तो भगवान जो है ना कहते हैं आप भगवान हमेशा आपसे प्रेम करते हैं। तो आप को किसी भी सोमवार से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, ठीक है? आप सबसे पहले आप सुबह सोमवार के दिन कल जो है नहा धो कर के तैयार हो जाएँ, ठीक है? इसके बाद आपको थाली लगानी है, जो आपको मंदिर में जाकर जब पूजा करनी होगी तो वो जो सामग्री आपको ज़रूरत पड़ेगी वो सबसे पहले तो आप पंचामृत बनाएँ। पंचामृत में आपका दही होगा, ठीक है? कच्चा दूध होगा, इसके बाद चीनी डाल लीजिएगा और शहद डाल लीजिएगा और गंगा जल, ठीक है? ये आप जो है एक कटोरी में बना लें, थोड़ा-थोड़ा, बहुत थोड़ा-थोड़ा, ठीक है? मतलब दूध, दही
चीनी, शहद, गंगाजल 5 चीज़ मिला के आप पंचामृत तैयार करेंगे। साथ ही एक स्टील के लोटे में आधा जल और आधा दूध, कच्चा दूध मिलाकर रख लेंगे। फिर आप दिया बना लेंगे वहाँ पे जलाने के लिए और माचिस रख लीजिएगा। आप चावल और तिल जो है मिलाकर रख सकते हो, काले तिल, वो भी चढ़ा दीजिएगा। कोई भी खोए की मिठाई मतलब कोई भी प्रसाद आप रख लीजिएगा। नहीं तो आप जो है चना और जो गुड़ होता है, चने की दाल और गुड़, उसको भी प्रसाद के रूप में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थाली लगा करके आप मंदिर जाएंगे शंकर जी के। और ये जो पूजा है वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर में ही होती है, घर के मंदिर में नहीं। क्योंकि आपको पता है जो मंदिर में भगवान जो शंकर होते हैं, मतलब जो शिवलिंग की स्थापना होती है वो प्राण प्रतिष्ठा होती है, मतलब बाकायदे उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसलिए उसका जो असर है ना, वो हमारी जो होता है, जो हम मांगते हैं वो बहुत, मतलब कहते हैं ना, वो बहुत जल्दी हमें मिलती है, मतलब वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होती है, ठीक है। तो इसलिए घर के मंदिर में ये पूजा नहीं करनी है। तो अब आप सुबह उठ करके जितनी जल्दी हो सके मंदिर जाएँ। सबसे पहले तो वही है कि आप जो पूजा करते हो सिंपल, पहले तो कि जो आधा दूध और जल है वो चढ़ाएँ। इसके बाद जो पंचामृत बनाया है वो मतलब शिवलिंग में, मतलब चारों तरफ शिवलिंग को उससे नहलाएँ, ठीक है। इसके बाद में फिर से जो है आप गंगा जल और जो दूध लाए वो डालो, साफ़ करो, मतलब अच्छे से चढ़ा दो सारा, ठीक है। इसके बाद में फिर आप चंदन का टीका लगा सकते हैं, वो चंदन से आप ओम लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर जो प्रसाद है, जो अगर मिठाई है तो वो चढ़ा दीजिए, नहीं तो आप जो मतलब अ, चने की दाल और गुड़ है वो चढ़ा दीजिए, ठीक है। काले तिल और जो चावल लाए थे वो चढ़ा दीजिए, भगवान जी को दीपक लगा दीजिए, ठीक है। और जो माँ गौरी हैं कि उनके लिए आप कुमकुम का टीका लगा सकते हो, लेकिन शंकर जी के लिए ये मत लगाइएगा, ठीक है। और जो फूल वूल लाए हैं, बेलपत्री ज़रूर चढ़ाइएगा, मंदिर के पास से मिलती है तो इसलिए बेलपत्री चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए। और ये सारी चीज़ें जो है बाकी जो शिव परिवार है, मतलब माँ गौरी के लिए भी, उनके लिए भी पूजा करिए, गणेश जी, कार्तिकेय जी, ठीक है। और जो भी वहाँ परिवार है, नंदी जी, सबके लिए जो है एक सबकी जगह जा कर के मतलब पूजा करिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो सुबह की पूजा है वो संपूर्ण हो जाएगी, ठीक है। फिर शाम को जो है आपको वही 4-5 बजे के आसपास आप जो है प्रसाद बनाइए। सबसे साधारण प्रसाद जो होता है, आप आलू का हलवा बना सकते हो मीठा, ठीक है। दूध डाल करके, आलू उबाल करके दूध और चीनी डाल के हलवा बनाइए। जितना प्रसाद बनाओगे आप, उसमें जो है आपको उस पूरा प्रसाद का 3 भाग करने हैं, ठीक है। 3 भाग करके आप एक कटोरी या मतलब 3 कटोरी में रख लीजिए। और इसके बाद में 6 दिए आपको तैयार करने हैं, 6 दिए मंदिर में लेके जाने हैं, ठीक है, शाम की पूजा के लिए। फिर इसके बाद में आप जो है, जो सुबह वही जो थाली लगी थी भगवान जी पूजा वाली, वही थाली में मतलब आपको सब तैयार कर लेना है। फिर उसी तरीके से अब शाम को आप पंचामृत नहीं भी भगवान को अर्पित करो, कोई बात नहीं। कि जो आधा जल और आधा दूध है वो मिश्रण लेके जाइएगा। वो भगवान को सबसे पहले तो नहलाते हैं ना उनको, है ना? तो उनको ठंडक मिलती है, क्योंकि उन्होंने इस पूरे संसार के लिए विष पिया था। और तो वो जो विष है उनके नील मतलब कंठ पे है ना, तो तभी तो नीला है ना, तो इसलिए भगवान को जो कहते हैं ना, जो उनको क्यों इस तरीके से दही और दूध से नहलाया जाता है, इसीलिए ताकि वो उनको ठंडक बनी रहे। लेकिन यहाँ कलयुग में अधर्मी लोगों ने जो है वो भगवान के ऊपर दूध चढ़ाने के लिए जो है इतना ज़्यादा झूठ-मूठ बातें फैला दी हैं कि मतलब वो क्या कहें, उनको ज्ञान है नहीं। और इसके बाद में उन्हें जो और देखते हो आप लोग, बॉलीवुड में भी देखते हो किस तरीके से जो है भगवान शिव में दूध चढ़ाने के लिए जो ये जितने जो गैंग है ना, लुटियंस गैंग जितनी है, वो 50 प्रश्न करते हैं, उनको ज्ञान है नहीं। क्योंकि भगवान को जो है दूध और दही इसीलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि उन्होंने इस पूरे संसार को विष से बचाने के लिए स्वयं विष धारण किया था। और जब विष धारण कोई करता है तो जो है उन्होंने किया, तो वो जो उनको ठंडक बनी रहे, इसलिए उसमें दूध और दही जो है चढ़ाया जाता है शिवलिंग पे। आप समझ में आई? ठीक है। तो वो आपको शाम को जो है वो भी चलाना है। इसके बाद में जो आप 3 जो भाग ले गए हो प्रसाद का, उसमें से 2 भाग आप वहाँ पे मंदिर में जो है भगवान को अर्पित करने के बाद में दान कर सकते हो। वहाँ पे पंडित को भी, साथ में कोई भिखारी हो तो एक भिखारी को दे दो, एक पंडित को दे दो, ठीक है? नहीं, दोनों भिखारी को दे दो, वो कोई दिक्कत नहीं। और जो 1 भाग प्रसाद का है वो आप अपने लिए रख लेना, घर ले आके उसे आप खा लेना, ठीक है? इसके बाद में आते हैं कि जैसे आपको जो दिया है 5 ले गए हो, आप 6 दिया ले जाना है। आपको 5 दिए मंदिर में जलाने हैं, भगवान शिव की उससे आरती करनी है। चालीसा पढ़ सकते हो, नहीं तो सिंपल आप आरती कर लो। मतलब आरती भी नहीं आती, सिंपल आप ऐसी आरती दिखा दो भगवान जी को। और इसके बाद जो बाकी जो सुबह जैसी पूजा की थी, आपको वैसी ही पूजा फिर करनी है। फूल चढ़ाना है और चावल चढ़ाने, ये सब जो सुबह किया वो सब कुछ फिर से करना है, ठीक है? और इसके बाद में बाकी जो शिव परिवार है उनकी भी उसी तरीके से प्रॉपर पूजा करनी है। अब जो आपने 1 दिया बचाया है, ठीक है? आप 6 दिए ले गए थे, 5 आपने मंदिर में चढ़ाए थे, आपको 1 दिया बचा लेना है, उसको जलाना नहीं है, उसको घर ले आके जलाइएगा, ठीक है? तो जब आप मंदिर से लौटे, तो आप जब घर आते हो, तो जब आप घर में जब गेट पे
घुसते हो तो अपने सीधे हाथ पे, अंदर नहीं जाना, आपको अपने घर के अंदर नहीं जाना है, आपको सिर्फ गेट पे खड़ा होना है और आपका जो सीधा हाथ है, सीधे हाथ पे जो है नीचे अपने दहलीज पे, दरवाजे पे, वहाँ पे वो जो एक दिया बचा के लाए हो उसको जला लेना है। और जो है इसके बाद में आप जो बोलना, भगवान शिव जी जो मेरी मनोकामना है उसे पूर्ण करें। और साथ ही साथ जो सुबह आपने मंदिर में पूजा की थी और दो शाम को भी आप अपनी मनोकामना जो है भगवान शिव को बताएं। और जब आप जो है मंदिर को में गए थे सुबह और शाम, तो भगवान शिव को जो है आप जो है उनको बताएं अपनी मनोकामना, अपनी हृदय की बात बताएं और पूर्ण विश्वास के साथ में जो है आप ये कहे कि मुझे पता है कि परमपिता परमेश्वर जो है शिव शक्ति मेरी जो है मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे, और विश्वास रखिएगा। और आपको जो है इस तरीके से 4 सोमवार जो है आपको पहले तो 4 सोमवार पूजा करनी, 5वें सोमवार को आपका उद्यापन होगा, क्योंकि ये सिर्फ व्रत 5 सोमवार ही रहा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं रहा जाता। तो 5वें सोमवार उद्यापन करना है। उद्यापन की विधि क्या है, उसके लिए मेरा अगला चलचित्र देखिएगा, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। उद्यापन कैसे करते हैं 5वें सोमवार को, तो इसलिए उसको जो है आप देखिएगा। साथ ही साथ अगर ये चलचित्र अच्छा लगा तो सबसे पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है? तो बस अपनी मनोकामना जो आप इस संसार में किसी से नहीं कह पा रहे, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, वो परमपिता परमेश्वर सुनेंगे, उनको बताएं और संकल्प लेके ये 5 सोमवार का व्रत करें और आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। और अगर 5 सोमवार हो भी जाते हैं, उसके बाद आप समाप्त हो जाते हैं, तो आप इंतज़ार करिएगा, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी, ठीक है? तो चलिए अब मिलते हैं उद्यापन वाले चलचित्र मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण।